हेलो गाइस, वीडी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि अपन ने कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, आज अपन अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में एक DSU कंसेप्ट देखेंगे। काफ़ी बार इस टॉपिक से रिलेटेड एब्रीविएशंस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। DSU कंसेप्ट एक याद रखने की इजी टेक्निक है। कई बार टर्म के अंदर पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो लेफ्ट आइज़ है या राइट आइज़ के अंदर आई ड्रॉप इंस्टिल करनी है या ईयर के अंदर इंस्टिल करनी है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को शॉर्ट के अंदर कई बार एब्रीविएशंस दिए हुए होते हैं और अपने उस चीज़ को पहचान नहीं पाते। तो उसके लिए देखो अपने को क्या करना है। ओ का मतलब अपन सीधा सा समझते हैं ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक आई से रिलेटेड है। ए का मतलब होता है ओरिकल। ओरिकल ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। और DSU कंसेप्ट की बात करें तो DSU कंसेप्ट के अंदर D का मतलब अपन राइट और लेफ्ट, S का मतलब लेफ्ट और U का मतलब बोथ। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, जैसे मान लो OD या फिर अपन बात करें OS, OU, इस तरीके के एब्रीविएशंस अपने को एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं जिनका सीधा सीधा मतलब निकलता है। O का मतलब ऑप्थेल्मिक मतलब आई और D का मतलब राइट। तो राइट आइज के अंदर या ये बोलें कि राइट आइज में आई ड्रॉप इंस्टिल करनी है, उस टर्म को क्या नाम देंगे? तो एब्रीविएशंस के तौर पे OD, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट आई बोथ आइज के लिए यूज कर रहे हैं तो OU। इसी तरीके से अपन ईयर की भी बात कर लेते हैं, ओरिकल की बात कर लेते हैं तो AD का मतलब A का मतलब ओरिकल और D का मतलब राइट, तो राइट ईयर। इसके साथ में AS का मतलब लेफ्ट ईयर और AU का मतलब बोथ ईयर। इस तरीके के एब्रीविएशंस अपने को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। लगभग हर एग्जाम जो राजस्थान के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं उनके अंदर अपने को इस तरीके के सवाल जो है वो डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इस तरीके से अपन उनको DSU कंसेप्ट के थ्रू इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसी टर्म में अगर अपन आगे चले तो रूट की बात कर लेते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे रूट अपन नॉर्मली जानते हैं। सबसे पहले अपन ओरल रूट की बात करते हैं। ओरल रूट के अंदर अपन मेडिकेशंस यूज करते हैं, जैसे टेबलेट फॉर्म के अंदर आ गई, कैप्सूल फॉर्म में आ गई या फिर सिरप। सबसे पहले अपन एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल की जो कवरिंग होती है वो जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। अच्छा, कैप्सूल जो आता है वो पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको, जिसके ऊपर जिलेटिन की कवरिंग होती है। ये पाउडर फॉर्म जो है वो अपनी म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है ओरल कैविटी के अंदर, उस म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करता है, या फिर ये बोलें कि अल्सरेशन कर देता है। इसलिए इस पाउडर फॉर्म को अपन जिलेटिन की कवरिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये कैप्सूल के बारे में छोटी सी जानकारी थी। बाकी ओरल रूट के अंदर टेबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म और सिरप फॉर्म अपन यूज करते हैं। अगर नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी एक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी एक्शन की बात करें तो ओरल ड्रग के अंदर नर्सिंग जो स्टाफ अपना होता है उसके प्रायोरिटी एक्शन का मतलब यही होता है कि सब अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अपने को यह ध्यान रखना है कि जब भी पेशेंट को ओरल रूट से अपन कोई भी मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे
तो पेशेंट के सामने रहना है, मतलब पेशेंट को ऐसा बोलना है कि नर्स जो अपना नर्सिंग ऑफिसर है उसके सामने उस मेडिकेशंस को ले। ठीक है, ये तो अपना प्रायोरिटी एक्शन हो गया कि फ्रंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के सामने रहना है। इसके अलावा अपन एडवांटेज की बात करते हैं। ओरल रूट के एडवांटेज की अपन बात करें तो ओरल रूट का सबसे बेस्ट एडवांटेज अपने को अगर देखने को मिले तो यही है कि अपने को कोई भी नर्स या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या मेडिकल ऑफिसर है उसको वहाँ पे प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रेजेंट नहीं रहना है। दूसरी बात, इसके साथ में नॉन इन्वेजिव मेथड है। नॉन इन्वेजिव मेथड है तो ऑब्वियस बात है कि पेनलेस मेथड होगा, पेनलेस मेथड होगा। ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की अपन साथ में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ओरल रूट का वो थोड़ा स्लो है। पेशेंट को जो इफेक्ट देखने को मिलता है मेडिकेशंस का वो थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा सा स्लो है। एनजी ट्यूब फीडिंग की बात कर लेते हैं साथ में। एनजी ट्यूब फीडिंग, पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग देनी है, एनजी ट्यूब लगी हुई है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन तो कैप्सूल की बात कर लेते हैं कि कैप्सूल कैसे देना है एनजी ट्यूब फीडिंग के अंदर। तो देखो, सबसे पहले इसको ओपन करना है, इसके पाउडर को या पाउडर फॉर्म में इसको ले लेना है, फिर इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करना है और डिसोल्व करने के बाद में 30 ml वाटर के साथ में इसको पुश कर दो। 30 ml वाटर के साथ में पुश कर दो। आफ्टर गिवन मेडिकेशंस, आफ्टर गिवन मेडिकेशंस, आफ्टर गिवन मेडिकेशंस के साथ में मेडिकेशन देने के बाद में 30 to 50 ml ऑफ वाटर से उसको दोबारा फ्लश करना है, एनजी ट्यूब को फ्लश करना है। यही चीज़ अपन सेम टेबलेट फॉर्म के अंदर भी यूज़ करेंगे। एनजी ट्यूब के अंदर मान लो किसी को टेबलेट देनी है तो टेबलेट के अंदर भी यही देना है। सबसे पहले टेबलेट को क्या करना है, क्रश करना है। क्रश करने के बाद में उसको डिसोल्व कर लेना है। डिसोल्व करना है उसको कितने ml वाटर में करना है, 15 to 13 ml वाटर के अंदर उसको डिसोल्व करना है और उसके बाद में मेडिकेशंस इंसर्ट कर देनी है या मेडिकेशन दे देनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन देने के बाद में अपने को वही सेम थिंग दोबारा जो अपने काम में लिया था वाटर वाला 30 to 50 ml ऑफ वाटर के साथ में इसको फ्लश करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब अगर ओरल रूट के अंदर अपन पेशेंट को सिरप दे रहे हैं या मान लो कि अपन टेबलेट दे रहे हैं, एक बार टेबलेट की बात कर लेते हैं। टेबलेट की बात कर लेते हैं तो टेबलेट के अंदर मान लो कोई पेशेंट ऐसा है या ये में अपन ये बात करेंगे पेशेंट अनेबल टू टेक टेबलेट, पेशेंट जो है वो टेबलेट लेने में अनेबल है। उस कंडीशन में जो नर्सिंग ऑफिसर है जो वार्ड में ड्यूटी कर रहा है वो अपने बेसिस पे, ओवन बेसिस या ये बोलें कि सेल्फ डिसीजन से टेबलेट फॉर्म जो है उससे पेशेंट को सिरप फॉर्म पे लेके आ सकता है। इसके लिए अपने को डायरेक्ट या ये बोलें कि डॉक्टर का कोई भी कंसल्ट की ज़रूरत अपने को नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए डॉक्टर के कंसल्ट की ज़रूरत अपने को तब पड़ेगी जब अपने को रूट चेंज करना है। ये मान लो कि अपन टेबलेट से दे रहे हैं, टेबलेट फॉर्म से अपन यूज़ कर रहे हैं और टेबलेट फॉर्म से अपने को पेशेंट अनेबल है और अपने को आईवी देना है, यानी पेशेंट का रूट अपने को चेंज करना है। तो पेशेंट का रूट चेंज करने के लिए यहाँ पे अपने को डॉक्टर का कंसल्ट या डॉक्टर की एडवाइस जो है वो
उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर पेशेंट सेम रूट पे है तो नर्सिंग ऑफिसर ओवन नॉलेज के आधार पे उसको टेबलेट या कैप्सूल को या सिरप फॉर्म में चेंज कर सकता है। इसके लिए अपने को किसी भी डॉक्टर के कंसल्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में अपन छोटी सी एक बात और कर लेते हैं, ऑक्सीजन स्टेट ऑर्डर की। ऑक्सीजन स्टेट ऑर्डर, किसी पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन अराइज होने पे मान लो अपने को O2 सप्लाई देना है या O2 सप्लाई की अपन बात कर रहे हैं, तो नर्स को डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है? इमरजेंसी। कोई नर्स वार्ड में पोस्टेड है और पेशेंट आपके पास है, सडन पेशेंट की तबीयत अगर ख़राब होती है और इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को O2 स्टेट ऑर्डर पे अपने को लेना है, उस कंडीशन में नर्स को डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और 1 से लेके 6 लीटर तक, 6 लीटर पर मिनट जो है वो O2 सप्लाई दे सकती है। अच्छा, इसके साथ में देखो अपने को क्या करना है, डॉक्टर को सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। कब तक? विदिन 30 मिनट, विदिन 30 मिनट। देखो क्या देखा है कि पेशेंट अनेबल है किसी भी मेडिकेशंस को लेने में, या टेबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, तो नर्स को उस टेबलेट फॉर्म को सिरप में आप लेके आ सकते हो बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के। लेकिन अगर पेशेंट का रूट चेंज करना है मेडिकेशंस का, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में अपन ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो इमरजेंसी कंडीशन में नर्स जो है वो बिना किसी ऑर्डर के पेशेंट को O2 सप्लाई जो है वो दे सकती है। और जो अपन मैक्सिमम जो ऑक्सीजन दे सकती है नर्स, वो 1 से लेकर 6 लीटर पर मिनट तक दे सकती है। अच्छा, उसको इन्फॉर्मेशन देना है डॉक्टर को विदिन 30 मिनट। याद रखना, 30 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवा देनी है कि भाई हमने इसको ऑक्सीजन दिया है 1 से लेके 6 लीटर तक, आपने जितना भी दिया है उतना, और उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करना है।